जहां पूरा शहर भीषण गर्मी से त्रस्त है, वहीं पूरा शहर भीषण बिजली से भी उसी तरह से त्रस्त है। बिजली व्यवस्था कटिहार में पूरी तरह से चरमरा गई है। लोग पूरी तरह से बिजली व्यवस्था को लेकर आक्रोशित हैं और लगातार जो है बिजली विभाग पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में जो है राजद प्रतिनिधिमंडल आज जो है बिजली विभाग पहुंचे थे और अपनी कई मांगों को लेकर जो है जो बिजली विभाग के पदाधिकारी थे उनसे मिले और अपनी कई मांगों को रखा। खासकर जो है बिजली की जो कटौती हो रही है अनियमित तौर पर, उसे रोक लगाने की मांग की साथ ही और कई मांगे की। आइए हम सीधे बात करते हैं। आप सरकार में हैं फिर भी आपको मांगना पड़ रहा है। देखिए, मांगना नहीं पड़ रहा है, हम सिस्टम को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। सरकार हमारी है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और जदयू के नेता हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी एक आम कार्यकर्ता की भी है। और जिला में जो कार्यकर्ता है, ग्रामीण स्तर पर जो कार्यकर्ता है, आम आदमी की सुविधाएं प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उस पर हमको नज़र रखना है। बिजली की अव्यवस्था और बिजली की अनियमित आपूर्ति से लोग परेशान हैं, तो इस विषय को लेकर के हम लोग आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले। क्यों, किस कारण से आप बिजली काट रहे हैं? इन्होंने बताया कि लोड बढ़ गया है, हीट वेव डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। तो ये पहले की सरकार कहे कि मतलब पहले जो हुआ है सिस्टम में गड़बड़ियाँ कहीं हुई है, या तो ये फॉर फ्यूचर प्लान करके ये लोग नहीं चले। लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर तो दिया उस वक्त, तो 5 साल 7 साल के अंदर में लोड बढ़ गया, लोगों के घर में एसी चलने लगा, फैन बढ़ गया, हर तरह का, और हर मोहल्ले में घरों की आबादी भी बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ी, लोड वही रह गया 200 kV, और वहाँ ज़रूरत है 350 kV का ट्रांसफार्मर, 200 kV तो जल रहा है। 70 जहाँ पर 200 kV ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ 120 mm का तार होना चाहिए, वहाँ आप 70 दिए हुए तो तार जल रहा है, और ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है तो ट्रांसफार्मर जल रहा है। तो ये अव्यवस्थित है पूरी तरह से पूरे कटिहार में। आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हम लोगों ने बात किया कि कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि पूरे कटिहार में ओवरलोड ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर को हर जगह पर एक अल्टरनेट दूसरा ट्रांसफार्मर आपको शिफ्ट करना होगा, और इस दिशा में उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दिया हमारी सरकार ने। और इस कार्रवाई का असर है कि आप चौधरी मोहल्ला में और लोहिया नगर में नया ट्रांसफार्मर कल लग जाएगा। एक सवाल है कि जब भी भीषण गर्मी आती है, ये तैयारी उससे पहले क्यों नहीं होती है? जो जब गर्मी आती है तब ये तैयारी देखने को मिलती है। बिल्कुल, आज हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को कहा कि आप जिस तरह से आपदा विभाग बाढ़ के समय से पहले 4 महीना पहले ही आकर के ये समीक्षा बैठक होती है, तटबंधों की मरम्मती की जायजा ली जाती है, उस तरह से आप बिजली विभाग के सारे सिस्टम ठीक है कि नहीं है, वो आप पहले क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने कहा कि इसके दिशा में हम लोग इस बार कम से कम आप शुरुआत कीजिए, और अभी जहाँ चेकआउट कीजिए कि कहाँ पर हमको ज़रूरत है। जानकार है, मेहनती है, हमको लगता है कि सरकार के सिस्टम को समझ रहे हैं और उस सिस्टम में चलने की कोशिश करेंगे। लोग परेशान हैं बिजली व्यवस्था से, और आपकी सरकार भी है वर्तमान में, क्या कहेंगे बिजली व्यवस्था को लेकर? वाजिब में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है और शहर का स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जितना खपत होता है उतना बिजली मिल नहीं पा रही है। अब बहुत सारा ऐसा जगह है जिसे शहर में हसनगंज फीडर गांव का फीडर से जोड़ दिया गया है, लाइट नहीं रहती है, बगल में लाइट है, बगल में फिर लाइट नहीं है। जैसे हम लोग का तेजा टोला है, बीएमपी फीडर में पहले था, अभी बीएमपी फीडर से हटा के हसनगंज फीडर कर दिया गया। जस्ट मेरे घर के बगल में लाइट रहता है, जस्ट एक घर में लाइट नहीं रहता है। तो ये स्थिति है। टैक्स तो हम नगर निगम को देते हैं, लेकिन हम लोग हसनगंज फीडर यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग हैं सरकार में, लेकिन सरकार के दायित्व के साथ सबका, आम जनता का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उसका बिजली विभाग का भी साथ दें। ऐसा नहीं है कि हम सरकार में हैं तो सब दोस्त नीतीश हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री ही हैं दोषी। क्या आश्वासन मिले तो? नहीं, आश्वासन तो मिले, अच्छा है, एग्जीक्यूटिव साहब अच्छे हैं। बोले हैं कि कल हमारे प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल जी के नेतृत्व में हम लोग आज एग्जीक्यूटिव साहब के यहाँ आए थे, तो उन्हें आश्वासन मिला है कि कल से परसों तक में जहाँ कमी है वहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगी। हाँ, मिले, क्या आश्वासन मिला? देखिए, जिस तरह गर्मी बढ़ रहा है अभी, और कटिहार शहर में बिजली की आपूर्ति हमेशा ठप रहती है, और ख़ास करके जब गर्मी आती है तब ये देखा जाता है। आज राजद का एक प्रतिनिधिमंडल हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव साहब से जाके मिला है, सारी बातों से अवगत कराया है। एग्जीक्यूटिव साहब ने बताया कि हम बहुत जल्दी ही इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। खास करके लोहिया नगर चौधरी मोहल्ला में जो ट्रांसफार्मर की कमी है, वहाँ कल से परसों तक ट्रांसफार्मर लग जाएगा। कटिहार की जनता जब टैक्स देती है, बिजली का बिल देती है, तो बिजली आपूर्ति
क्यों नहीं मिलेगा उसको, और अगर नहीं मिलेगा तो हम सरकार में हैं तो फिर हम लोग जानते भी हैं कि कैसे बिजली मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जो बिजली व्यवस्था है वर्तमान में कटिहार को, उसको लेकर आम लोग हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश है। फिलहाल हम आपको बता दें कि राजद के एक प्रतिनिधिमंडल आज आए थे कटिहार बिजली विभाग, और वो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मिले हैं और अपने कई मांग रखा है। खासकर जो अनियमित तौर पर बिजली कटौती हो रही है उस पर रोक लगाने की मांग किया है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि राजद प्रतिनिधिमंडल के जो मिले हैं इसके बाद जो है बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो पाती है या नहीं।